प्रदेश में भाजपा की 2.0 सरकार दोबारा बन जाने के बाद अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा लगातार नए प्रयास जारी हैं। इन्हीं प्रयासों के चलते इन दिनों मिशन दृष्टि और मिशन सवेरा को लेकर प्रदेश की पुलिस लगातार काम कर रही है। आपको बता दें, प्रदेश भर की हर जिले के हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर पुलिस लगातार दुकानदारों से मिलकर सीसीटीवी कैमरा रोड पर लगाने की रिक्वेस्ट कर रही है ताकि क्राइम पर कंट्रोल किया जा सके। इसी के चलते प्रयागराज से फतेहपुर पहुंचे एडीजी भानु भास्कर ने कहा, अपराध पर इस प्रकार से लगेगा अंकुश। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए एडीजी जोन प्रयागराज भानु भास्कर ने मिशन दृष्टि के तहत शहर से लेकर गांव तक लगे सीसीटीवी कैमरों के कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया। आपको बता दें, फतेहपुर जिले में आज एडीजी जोन ने मिशन दृष्टि के तहत गांव से शहर तक लगे कैमरों के कंट्रोल रूम का शुभारंभ किया है, जहां पर डीएम, एसपी सहित अधिकारी मौजूद रहे। एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर ने कहा, जिस तरह से बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए डीजीपी के निर्देश पर गाँव में कैमरा लगवाकर अपराध पर अंकुश लगाने की पहल की जा रही है, वहीं फतेहपुर जनपद प्रथम है जहां से मिशन दृष्टि के तहत कैमरों के माध्यम से शहर से लगातार संवेदनशील इलाकों में पैनी नजर रखी जाएगी। का कंट्रोल रूम डीएसपी सिटी दफ्तर पर बनाया गया है। जिले के 22 थानों में मिनी कंट्रोल रूम देखा जाएगा। वहीं नगर इलाकों में 25 जगहों को चिन्हित किया गया है। जनपद में कुल 250 कैमरे लगाए जा चुके हैं, जबकि 4719 कैमरे की निगरानी पुलिस फोर्स को अपराध रोकने में सफलता मिलेगी। वहीं डीएम श्री इंदुमती ने कहा कि जिस तरह से दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं, जिनमें अंकुश लगाने के लिए यह एक बड़ी पहल है। इन कैमरों को महिला सुरक्षा, बाल श्रम रोक, कॉलेज के पास कैमरों की निगरानी से मंचलों पर लगाम सहित कई प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाया जाएगा। इस दौरान कैमरों के टेक्नीशियन नोवेल्टी सोल्यूशन के डायरेक्टर अभिषेक ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, प्रशासन द्वारा ऑपरेशन दृष्टि के तहत चिन्हित स्थानों पर आईपी कैमरे लगवाए गए हैं। उन्होंने बताया कि आईपी कैमरे का ड्यूरेशन काफी लंबे समय तक के लिए होता है। इन कैमरों को रखरखाव की कम जरूरत होती है। उन्होंने बताया कि यह सारे कैमरे वाटरप्रूफ हैं। उन्होंने यह भी बताया कि समय समय पर प्रशासन द्वारा जैसे ही किसी भी क्षेत्र के कैमरे की खराबी की जानकारी दी जाएगी, उनकी टीम मौके पर पहुंचकर उन कैमरों को तुरंत दुरुस्त किया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी, जनपद में लगाए गए 4719 कैमरों की निगरानी में क्या अपराध नियंत्रण हो पाएगा? प्रदेश का अपराध जल्द नियंत्रित हो, इस बात की उम्मीद आप भी रखते हैं और हम भी। बने रहें एनडी न्यूज के साथ और देखते रहें देश दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले। एनडी न्यूज के लिए इस खबर को अपनी आवाज दी है राजन सिंह ने। इस स्टोरी को फतेहपुर से कवर किया है धर्मेंद्र सिंह चौहान ने और उनका साथ दिया है गोलू पुरवार ने। यदि हमारी खबरों में किसी प्रकार की सुधार की जरूरत आपको लगती है तो कमेंट बॉक्स पर अपना नंबर जरूर लिखें ताकि हमारी टीम आपसे जल्द बात कर सके। ऑपरेशन त्रिनेत्र कैसे काम करेगा? यूपी पुलिस कैसे हाईटेक हो रही है, कैसे क्या लाभ इसका होगा? पहले ऑपरेशन दृष्टि, अब उसके बाद संगठित रूप से ऑपरेशन त्रिनेत्र। ये उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी मुख्यालय, डीजीपी साहब के निर्देश पर ये पूरे प्रदेश में चल रहा है। उस पर सभी संवेदनशील स्थानों पे हम लोग कैमराज लगा रहे हैं और वो कैमराज जो है कहीं पे ग्राम सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया जा रहा है, कहीं नगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया जा रहा है, कहीं पे बाल सुरक्षा और महिला सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाया जा रहा है। ऐसे स्थान पे जहाँ पे पहले कहीं भी कोई घटना हुई है, उन सभी स्थानों पे जो हम लोग कवरेज कर रहे हैं और मल्टीपल एंगल से कवरेज कर रहे हैं। संवेदनशीलता को परखने का ये भी परिभाषा है कि जहाँ पे सांप्रदायिक तनाव या जातिगत तनाव या इस तरह से कहीं तनाव रही है, उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं। कवर करने के प्रयास ये है कि हर एक हमारे ग्राम पंचायत में कम से कम 5 थाना और नगर पंचायत क्षेत्र में और नगरीय क्षेत्र में कम से कम 25 कैमरे होने चाहिए। तो ग्राम में 5 और नगर में 25 हर एक स्टैटिक पॉइंट पर रहे। उसके बाद उन कैमरास को मॉनिटर करने के लिए एक डिजिटल वॉल बनाया है, जो हमारे आप पीछे देख रहे हैं, जो बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है एसपी फतेहपुर और उनकी पूरी टीम के लिए, जो बड़ा ही सराहनीय रहा है। और उस प्रयास के तहत जो है उन्होंने डिजिटल वॉल बनाया जिसमें 250 कैमरा एक समय में ऑब्जर्व किया सकता है। उसके ऑब्जर्व करने का भी एक एसओपी बना है जिसमें हमारे राउंड द क्लॉक अधिकारी तैनात रहेंगे और वो कंट्रोल रूम से भी इंटरलिंक रहेंगे। तो कंट्रोल रूम से इंटरलिंक इसलिए रहेंगे कि अगर मान लीजिए उन्हें कुछ संदिग्ध बात लगती है या कुछ ऐसी बात लगती है जहाँ पे पुलिस को तत्कालिक रूप से इंटरवीन करना है, तो उन स्थानों पे फिर वो आके तत्कालिक रूप से आके और वो जो है तुरंत अपनी उस पर इंटरवीन कर सके या कोई निर्देश प्राप्त कर सके ताकि वहाँ पे कोई पुलिसकर्मी आ जाए। इसको हम लोग 112 से भी इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि कहीं भी ऐसी आवश्यकता हो
तो 112 के भी वाहन को हम लोग भेज सकें। तो ये बड़ा समग्र प्रयास है ताकि जनता को जो है पुलिस व्यवस्था, लोक व्यवस्था की और अच्छी हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। मॉनिटरिंग की जो लेयर है, जैसे कंट्रोल रूम हो गया, उसका क्या सेल फोन में भी डिस्प्ले है ऑफिसर्स? हम लोग जो है क्षेत्राधिकारी स्तर पे उसको, उनके अधीनस्थ जितने थाने हैं उसको उनके CUG पे भी एक फीड का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो कहीं भी रहें तो अपने थाने से कनेक्टेड रहें और थाने के हर एक गतिविधियों के बारे में उनको जानकारी में रहें ताकि जहां आवश्यकता पड़ती है वो तत्कालिक रूप से इंटरवीन कर सकें। महिला सुरक्षा के मामलों में UPSRTC पैनिक बटन का यूज़ कर रहा है यूपी पुलिस के साथ में, क्या कंट्रोल रूम इसी के साथ चलेगा, कनेक्टिविटी रहेगी? कई सारे हमारे प्रयास हैं, कई सारे हमारे इनिशिएटिव्स हैं। पैनिक बटन उसमें से एक है, बट सबसे पहला हमारा प्रयास है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने वाली है। ऐसे कोई भी व्यक्ति है जो मनचला व्यक्ति है या कुछ ऐसे करने की नीयत रखता है या पुरानी इतिहास है, तो हमारा एक सिस्टम है जिसमें हम लोग पहले उनको काउंसलिंग करते हैं कि ऐसा प्रयास ना करें, लेकिन अगर इस तरह से कोई प्रयास करते हैं तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की भी हमारी तैयारी है। थैंक यू। साथीगण SP साहब और हमारे जो साथी COs एंड सारे जो अतिथिगण सामने बैठे हैं, नमस्कार। ये मेरी दूसरी टेन्योर है फतेहपुर में। पहले मैं यहाँ CDO रह चुकी हूँ। काफ़ी लोगों का परिचय पहले से है मेरे साथ। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे मिशन शक्ति लगातार हम चला रहे हैं। अब एज अ नोडल अधिकारी मैं खुद काफ़ी जनपदों को विजिट की हूँ। फॉर एग्जाम्पल श्रावस्ती में जब मैं वहाँ सेक्रेटेरिएट में तैनात थी, श्रावस्ती जाना पड़ा हमको मिशन शक्ति के बारे में बताना, जागरूकता करना और ये सब एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। और हमारे जो लोग हैं, मतलब इसमें हमारा जो जोर कहाँ है, प्रिवेंटिव मोड की तरफ से है। कोई भी घटना होने से पहले उसको बचाना है, घटना होने से रोकना है, तो वहाँ हमारा जो शासन का जोर है। इसलिए CCTV कैमरास लगाए जा रहा है, ढेर सारे हमारी जो योजनाएं चल रही है, पर ये सब हम आपके लिए एक सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, पर उसको असली तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, उसका असली आउटकम लोग तक पहुंचने के लिए आप लोगों के स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता है। एक दूसरों को मिशन शक्ति के बारे में बताना होगा। हमारे जितने सिपाही हैं, सिपाही से लेके शुरू होता है, हर थाना, हर ग्राम पंचायत आपको जाना रहता है। आपके साथ हम हमारे जितने भी कर्मचारी, जितने भी दीदी लोग हैं, उदाहरण के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, स्वयं सहायता समूह के जो दीदी लोग हैं, इसके अलावा BC सखी के रूप से काफ़ी दीदियाँ काम कर रही है। BC सखी मतलब एक कॉन्सेप्ट है, गांव के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के दीदी को ट्रेनिंग। हम लोगों ने ये प्रस्ताव भेजा कि आप लोगों के साथ वो भी मिलजुल कर बढ़ चढ़कर ग्राम पंचायत पर जाएं, हर घर पर मिशन शक्ति के जो जागरूकता करें। और अच्छा वो घोषणा किया, बैठी मैंने जिलाधिकारी महोदया श्रीमती इंदुमती जी, आई होप आई गॉट इट राइट, इंदुमती जी, पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विजय शंकर जी, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय विजय शंकर मिश्र, COCP श्री वीर सिंह जी, SDM साहब हैं और हमारे बीच में समाज सेवी भी हैं श्री भदौरिया जी, श्रीमती भदौरिया जी हैं। तो जितने हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं फतेहपुर जनपद के, सभी को हमारा भावपूर्ण शुभकामनाएं। तो हम लोगों ने ये नई प्रयास शुरू की है। अभी हम लोगों ने कंट्रोल रूम बनाया है। ये कंट्रोल रूम बनाने का जो अभिव्यक्ति है वो ये है कि हम लोग हर एक ग्राम में कम से कम 5 कैमरे और हर एक नगरीय क्षेत्र में संवेदनशील स्थान पर 25 कैमरे लगाए। और ये कैमरे जो लगा रहे हैं वो कैमरा जो IP बेस्ड हो, मतलब इंटरनेट बेस्ड हो, और उसके बाद उन कैमरास का एक कंट्रोल रूम, उस कंट्रोल रूम से लगातार निगरानी होते रहे ताकि कहीं भी कोई ऐसी बात हो जो महिला सुरक्षा के संबंध में, बच्चों के संरक्षण के संबंध में या कोई आपराधिक गतिविधि हो, उसके ऊपर में तत्कालिक रूप से हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारे पास 112 के वाहन हैं, हमारे 2 पहिया वाहन हैं, 4 पहिया वाहन हैं। इसके साथ 112 के साथ हमारी बीट के सिपाही हैं, बीट के सिपाही के साथ हल्का प्रभारी हैं, चौकी इंचार्ज है और थाना प्रभारी होते हैं। इसके साथ ये कंट्रोल करने के साथ साथ हमारे थाने के अंदर की गतिविधियाँ जो हो रही हैं उसको देखने के लिए भी हमारे कंट्रोल रूम में उसका सारा साया आता रहे।
ताकि किसी भी थाने के अंदर कहीं भी मानव अधिकार या अन्य जो अधिकार किसी नागरिक के हैं उसका किसी भी तरीके से हनन ना होने पाए। इसके साथ साथ हमारे जिले अधिकारी महोदय श्रीमती इंदुमती जी ने बहुत सारे पॉइंट दिए हैं और बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, विशेष करके महिला सुरक्षा के संबंध में। महिला सुरक्षा का जो शुरुआत होता है वो एक अच्छा पढ़ाई व्यवस्था से होता है। तो पढ़ाई आपकी दुरुस्त हो तो उसके बाद से धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि महिलाओं की पढ़ाई पे कम जोर देते हैं, लेकिन बच्चों के और लड़कों की पढ़ाई पे आप ध्यान दें ताकि वो भी अपना बर्ताव और व्यवहार भी कर सकें। इसमें सरकार की कई सारी परियोजनाएं हैं जो मिशन शक्ति के अंतर्गत शुरुआत हुई है। उसमें काफ़ी डिटेल में आपको सभी लोग बताएंगे। जिसमें निराश्रित महिला पेंशन योजना है, बैंकिंग कंसल्टेंट शक्तियाँ का योजना है, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन है, राष्ट्रीय पोषण मिशन है, महिला प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है। इसके साथ हमारी शक्ति मोबाइल है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला पुलिस बीट और महिला बीट पुलिस अधिकारी, महिला अपराध पे त्वरित कार्रवाई मिशन शक्ति कक्ष, महिला रिपोर्टिंग चौकी और परामर्श, और साथ में महिला साइबर सेल। हम लोग का अभी का जो प्रयास है विशेष करके साइबर वर्ल्ड में। ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि हमारे हर एक बच्चे जो है वो साइबर से जुड़े हैं अपने स्मार्टफोन के से। जब वो स्मार्टफोन के जरिए है तो जो आपको इतनी सूचनाएँ दे रहा है वो आपसे बहुत कुछ ले भी रहा है और उसका कहीं दुरुपयोग ना करते। और ऐसे कई घटनाएं हम देख रहे हैं कि जहाँ उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। उसमें बच्चों को, महिलाओं को हम लोग कैसे बचा सकें, ये हमारा प्रयास है। इसके लिए हर एक थाने में एक साइबर सेल किया गया है ताकि किसी भी बच्चे का अगर कोई फोटो मॉर्फ करता है या किसी को ब्लैकमेल करता है या किसी को परेशान करने की शुरुआत होती है तो तत्कालिक रूप से किसी भी थाने के साइबर सेल में चला जाए और उनको बार बार ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो कैसे बच्चों से बात करें, कैसे उनका विश्वास जीते और कैसे उनकी समस्याओं के निराकरण करें। यही चीज़ हमारी महिलाओं के साथ की है कि जहाँ भी महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है उसको तत्कालिक रूप से हम लोग आगे आके उसका निराकरण करें। उसके लिए हम लोग का बहुत लंबा एक प्रशिक्षण सत्र चलता है। अभी 2 फेज में प्रशिक्षण सत्र चला है। हम लोगों की निगरानी करें, हम बड़ी बड़ी धाराएँ लगाएं, लेकिन जब तक ठोस सूचनाएं फतेहपुर के नागरिक पुरुष महिलाएं दोनों नहीं देंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप आके दीजिए, हमारा फ़ोन सार्वजनिक रूप से डिस्प्लेड है, सभी फ़ोन पे व्हाट्सएप और अन्य सुविधाएं हैं। आप उन फ़ोन से दीजिए हमें सिर्फ सूचना चाहिए कि ये चीज़ यहाँ हो रहा है। आप में से बहुत से लोग आगे बढ़ के हमें सूचना देते हैं। बहुत सा अवैध गतिविधियाँ जो जनपद में चल रही है उसके बारे में सूचनाएँ देते हैं और इसमें कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग जो है बाहर से फोर्स को भेज के यहाँ पे कई सारे छापे करवाए हैं और इस तरह से हम काम करके ताकि आपको अच्छी सुविधाएं दे सकें। ये निरंतर प्रयास तभी सफल है जब तक आप लोग जुड़े हुए हैं। आप देख लें इतना बड़ा सुविधा बना हुआ था कई जनपदों में, कई प्रदेशों में, उसके बाद भी बड़ी घटनाएं हो गई। इसलिए बड़ी घटनाएं हो गई कि वहाँ के नागरिक उससे नहीं जुड़े। तो हमारा पहला प्रयास है कि ये जो हमारा ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है, ऑपरेशन दृष्टि चल रहा है, इसके साथ साथ जो हमारी मिशन शक्ति और मिशन दीदी का कार्यक्रम चल रहा है, इसके साथ आम नागरिक फतेहपुर का जुड़े। जब आम नागरिक और प्रेस के सारे हमारे मोबिल्स लोग वो जुड़ेंगे तो उसमें हमारा अच्छा परिणाम आएगा और उस अच्छे परिणाम को हम लोग आगे बढ़ा सकें। हमारे प्रेस के बंधु, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे विजुअल मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो या OTT प्लेटफॉर्म पे हैं, वो उनका भी बड़ा योगदान है। वो जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो उससे बड़ा अच्छा परिणाम आता है, क्योंकि वो और आप सब लोग यहाँ पे वर्षों से हैं। अभी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय कुछ दिन पहले आई हैं, उनसे कुछ दिन पहले पुलिस अधीक्षक आए हैं, थोड़े दिन पहले हम लोग आए हैं। यही चीज़ सारे यहाँ प्रशासनिक पुलिस अधिकारी का है। कोई फतेहपुर का रहने वाला फतेहपुर में तैनात नहीं हो सकता। फतेहपुर के रहने वाले तो आप ही और व्यवस्थाएँ भी आप ही देते। तो हमारे पुलिस में ये पुरानी कहावत है कि हर व्यक्ति पुलिस का अधिकारी है, कुछ ने वर्दी पहन रखा है, कुछ ने वर्दी बिना वर्दी के। तो आप सबके पास वो अधिकारी है जो किसी अधिकार है जो किसी और पुलिस अधिकारी के पास है। फर्क ये है कि हम लोगों ने आपकी सुरक्षा के लिए वर्दी पहन रखी है और आपने वर्दी नहीं पहन रखी। मेरा आप सभी से ये गुजारिश है, ये कर्तव्य, ये करबद्ध निवेदन है, कृपया करके जुड़े।
जितना पुलिस विभाग से जुड़ेंगे, जितना जिलाधिकारी से जुड़ेंगे, जितना आप जन प्रशासन से, जिला प्रशासन से जुड़ेंगे, उतना हम लोग आपको अच्छी व्यवस्था देने में कोशिश में सफल हो पाए। अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो हम कितना भी हाईटेक हो जाए, हम ड्रोन से काम कर लें, CCTV लगा लें। अभी उदय शंकर साहब और जिलाधिकारी साहब के प्रयास से लगभग 4,500 कैमरे लग चुके हैं। आने वाले समय में 10,000 का भी आंकड़ा हम लोग छूलेंगे। लेकिन ये व्यवस्था तभी सफल हो पाएगी जब आप हम लोग के साथ जुड़ेंगे। इतना बड़ा प्रदेश है कि इस पर जब तक जनता नहीं जुड़ेगी तब तक हम लोग कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अभी हमने इतने सारे आपके सामने योजनाओं के बारे में बताया। ये योजनाओं के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, इसीलिए उसका फायदा नहीं है। आपके अगल बगल में कई सारे निराश्रित लोग जिन्हें इन योजनाओं की आवश्यकता है। अभी जिलाधिकारी साहब और हमारे टीम में जितने पीछे लोग बैठे हुए हैं, हमारे SPCP साहब, सभी आप लोग को देंगे। कृपया करके इसका प्रचार प्रसार करें। हर की जानकारी में ऐसा व्यक्ति होगा जिसको इसकी आवश्यकता है। सरकार इसको फ्री में देगी, वो चाहती है कि आप लोग जुड़ें और इन प्रोग्राम्स को लें। मेरा आपसे निवेदन है कि जितना आप जुड़ेंगे उतना हम लोग को और काम करने में सफलता मिलेगी। इसी साथ मैं यहाँ के पुलिस अधीक्षक साहब को, जिलाधिकारी साहब को, अपर पुलिस अधीक्षक साहब को, COCP साहब को, CO प्रगति यादव जी को और हमारे उद्घोषण को और सभी हमारे संभावित व्यक्ति, पुरुष महिलाएं दोनों, हमारे प्रेस के सभी अधिकारीगण और ऐसे सभी लोग जो जिला प्रशासन से और पुलिस विभाग से हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं इस अच्छे प्रयास के लिए और अपनी शुभकामनाएं देते हैं कि ऐसी प्रयास लगातार होती रहे और आप लोग अगर और सफल मैं चाहूँगी कि इस कमेटी को विषय दिया जाए सर को, आप सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो। सर के इस एफर्ट के लिए तालियां, जोरदार तालियां बजती रही। सर का यहाँ के SHO कौन है? इंस्पेक्टर कोतवाली है, इंस्पेक्टर कोतवाली सब लोग जी आप भी सर थैंक यू। ले लिया आपने? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है जी जी 1 2 3 प्लस सर मार्केट में जो भी कैमरे लगे हुए हैं उनका सर भी एक्सेस हमारे पास है। 250 कैमरे अभी प्लेस से कनेक्ट है सर जी सर। और 4719 टोटल कैमरे 250 सर 250 का एक्सेस सर हमारे यहाँ पर है जी सर। और सर 4719 टोटल कैमरे हैं सर जो यहाँ पर फीड है कि इतने कैमरे जिले में लगे हुए हैं। हमारा ऊपर कोतवाली चल रहा है सर, ये हमारा मरवा थाना है और आपका हवालात भी सर उस पर कनेक्टेड है और हमारा महिला थाना भी सर इसी से कनेक्टेड है। और सर इसको लेते हुए सर हमारे 22 के 22 थाने हैं। और सर इससे हमारा जो मार्केट प्लेस है उस पर से अगर हम बात करें तो सर ये जैसे हमारा ये यहाँ पे बर्मा चौराहा का है। और सर इसके बाद सर ये सर हमारा सर यहाँ पे कालका मंदिर सर फेमस है, तो उसके बीच का जो रास्ता है सर वो भी हमारा यहाँ से कनेक्टेड है जी सर। इस तरह सर मैक्सिमम जगहों पे सर हमारा एक्सेस सर यहाँ पे मिल गया सर। ये हमारा थाना हुसैनगंज का है। थोड़ा सा इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ा सा वो क्या है, डेवलप है यहाँ से साइट सॉरी सर कोई थाना भी कैसी स्थिति बोला है यहाँ पे